आज हम बात करने वाले हैं अन्न के ऊपर। अन्न का प्रभाव जो है वह व्यक्ति के चरित्र पर, चिंतन पर, आचरण पर और व्यवहार पर पड़ता है। इससे अन्न की सात्विकता पर तो ध्यान देना अनिवार्य है। अन्न का एक अपना संस्कार होता है। अन्न बनाने वाले का भी एक संस्कार होता है। जिस मन स्थिति से व्यक्ति अन्न बनाता है, भोजन बनाता है, उसका असर घर के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। इसलिए प्रसन्न चित्त मन स्थिति से भोजन बनाएं तो आपके घर के प्रत्येक सदस्य के अंदर प्रसन्नता, प्रफुल्लता आएगी। साथ ही अन्न बनाने के साथ साथ भगवान को भोग लगाने की जो परंपरा थी वह लुप्त सी होती जा रही है। इसलिए इस परंपरा को जागृत रखें और अन्न को भोग लगाएं भगवान को, और उसी अन्न को भोग लगाए हुए को अन्य अन्न में डाल दें तो वह भगवान का प्रसाद बन जाता है। भक्ष अभक्ष भोजन करने वाले व्यक्ति की मन स्थिति हिंसक प्रकार की होती है। उसका चरित्र, उसका चिंतन, उसका आचरण, उसका व्यवहार भी उसी प्रकार का बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को शुद्ध सात्विक आहार करना चाहिए और धन का उपार्जन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। चोरी से, बेईमानी से, छल से, कपट से उपार्जित धन का जो अन्न आता है उसका भी एक अपना संस्कार होता है। उस प्रकार के अन्न का संस्कार भी हिंसक प्रकार का होता है। इसलिए धन का उपार्जन भी नीतिपूर्वक होना चाहिए। लोग पूछते हैं कि हम लोग मीट, मांस, मदिरा का सेवन करते हैं, क्या यह सही है? वास्तविक में यह सही तो नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि मनुष्य की जो संरचना हुई है दांतों की, आंतों की, वह इस प्रकार से हुई है कि वह शुद्ध सात्विक आहार को ही ग्रहण करने योग्य है। अन्न का प्रभाव पड़ता है पूरे शरीर पर, रक्त पर, मांस पर, मज्जा पर। लोग कहते हैं कि हष्ट पुष्ट होने के लिए इस प्रकार का अन्न लेते हैं। तो हष्ट पुष्ट होने के लिए हमारी प्रकृति में अन्न के क्षेत्र में भी देखें तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसको खाने से शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। फल है, दूध है, दही है, मक्खन है। इसकी एक लंबी सूची है जिसमें शुद्धता और सात्विकता है। इसलिए इस प्रकार की बहानेबाजी को छोड़ करके आप शुद्ध सात्विक आहार खा करके देखिए। शुद्ध सात्विक आहार वाले व्यक्ति की मन स्थिति उच्च कोटि की होती है। उसका शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्मबल दृढ़ होता है। इसलिए शुद्ध सात्विक आहार खाएं और भोजन करने से पूर्व हाथ मुंह धो करके, नीचे पालथी मार करके, जल लेकर के भगवान का स्मरण करते हुए, अन्न देवता को प्रणाम करते हुए प्रसन्न चित्त भाव से अन्न को ग्रहण करना चाहिए। अन्न ग्रहण करते समय कई लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। हम पहले अपने जीवन में इस बात को लागू रखें, फिर दूसरों को उपदेश देने वाले बने। जब अन्न करते हैं तो चुपचाप मौन होकर के अन्न ग्रहण करें। उस समय अखबार, टीवी इत्यादि को नहीं देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो पहले अपने जीवन में हम इसको लागू करके देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। और प्रसन्न चित्त होकर के अन्न को ग्रहण करना चाहिए। अन्न के समय बीच बीच में बोलते हैं और अन्न की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जैसा मिल गया प्रसन्न चित्त भाव से खा ले, तब तो बात बनेगी।
अन्न के समय क्रोध आ जाए तो उस अन्न को त्याग देना चाहिए। क्रोध की अवस्था में अन्न नहीं खाना चाहिए। दुख की अवस्था में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रसन्न चित्त मना स्थिति में ही अन्न को ग्रहण करना चाहिए। अन्न की शुद्धता सात्विकता से हमारे अंदर जो मांस, मज्जा, रक्त, वीर इत्यादि बनते हैं वह भी शुद्ध सात्विक बनते हैं। उत्तेजक पदार्थों को खाने से शरीर और मन में उत्तेजना उत्पन्न होती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, संतों ने अन्न की सात्विकता को बहुत महत्व देते हुए कहा है, ओम ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्ममेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। यह मंत्र बोलते हुए अन्न को ग्रहण करना चाहिए। हम अपने अन्न को शुद्ध और सात्विक बनाएं, इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। आज का यह वीडियो बड़ा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि अन्न की शुद्धता सात्विकता पे बोलना था। और आप अपने घरों में क्रम बनाएं कि भोजन की थाली आते ही 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए अन्न ग्रहण करेंगे, अन्न देवता को प्रणाम करेंगे, फिर इसके बाद अन्न ग्रहण करेंगे। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न का जो अपमान करता है अगले जन्म में वह व्यक्ति को अन्न नहीं मिलता है। इससे अन्न को सम्मान करें। अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जूठन छोड़ने की आदत का परित्याग करना चाहिए। जूठन भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो आपके घर में अन्न देवी अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होंगी। आपका घर अन्न से, अन्न का भंडार भरा रहेगा और आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आने वाले अतिथियों के लिए हमेशा अन्न रहेगा। इसलिए अन्न का सम्मान करें। धरती माता अपना पेट फाड़ करके आपको अन्न देती है और किसान भाई जो होते हैं मेहनत करते हैं और अपना पसीना बहाते हैं, तब आपको अन्न प्राप्त होता है। तो धरती माता का सम्मान और किसान भाइयों का सम्मान भी अन्न की बर्बादी करते समय सोचें, विचारें। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपके जीवन में ऐसा क्रम है तो उसमें सुधार लाएंगे और सुधार के साथ साथ चिंतन लाएंगे और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी इस अभियान से जोड़ेंगे। अन्न देवो भव, अन्न देवता है, इस प्रकार का भाव रखेंगे तो हमारे जीवन में अभी भी समस्या नहीं बनेगी। हमारा घर अन्न से भरा रहेगा। और रसोई को भी साफ स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, क्योंकि वह उसमें अन्नपूर्णा माता रहती है। स्वच्छ साफ रसोई रखें। भक्ष अभक्ष भोजन रसोई में न ले जाएं। शुद्ध सात्विक रूप से भोजन बनाएं। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। इस भाव के साथ आप सभी को जय गायत्री माता प्रणाम।